नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बनिक अम्ल अभिक्रिया क्या होती है। साथ में इसकी क्रिया विधि को हम लोग समझेंगे। ध्यानपूर्वक आप इसको देखिए और समझिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, कार्बनिक अमीन में हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, अमीन के साथ। वो भी हमारी अमीन कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री अमीन होनी चाहिए। साथ में हम क्या लेंगे, कोई क्षार ले लेंगे। तो इन तीनों को जब आपस में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। साथ में KCl और जल भी हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो अमीन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री अमीन ही होना चाहिए। सेकंड डिग्री अमीन या थर्ड डिग्री अमीन में अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी, केवल और केवल फर्स्ट डिग्री अमीन होनी चाहिए। अब फर्स्ट डिग्री वो चाहे एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। हम इसकी अभिक्रिया एनिलीन के साथ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण, क्योंकि इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आइसोसाइनाइड। अगर हम जब इस अभिक्रिया को कराएंगे, अगर हमें आइसोसाइनाइड नहीं प्राप्त होगा तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसमें फेल हो जाएगी और ये अभिक्रिया कार्बनिक अमीन नहीं कहलाएगी, इसलिए इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आइए हम इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझते हैं कि इसकी क्रिया विधि कैसी होगी। तो जिस भी अभिक्रिया में आपके पास अगर क्लोरोफॉर्म और कोई भी क्षार उपस्थित है जिसमें KOH मौजूद हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो काम होता है वो होता है कार्बन का निर्माण। कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है जो कि क्लोरोफॉर्म के साथ बनता है। तो हम समझते हैं कि कार्बन क्या होता है। ये कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाता है कि कार्बन बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए, पहले यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, डेल्टा प्लस इस कार्बन के ऊपर फिल करने लगता है। तो अगर ये डेल्टा प्लस फिल कर रहा है तो इसकी अपेक्षा धीरे धीरे ये भी क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच रहे हैं। एक जो कार्बन होता है, कार्बन का क्लोरीन खींच रहा है और हाइड्रोजन क्या कौन सा खींच रहा है, कार्बन खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डेल्टा प्लस फिल होता होगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेगा, OH इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। जब OH अटैक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने क्या करेंगे, इसको दे देगा और बेचारा अपने पास हाइड्रोजन रूखा सूखा बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाएगा। तो जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर बाहर निकलता है तो क्या बनाता है, H+ बनाता है। तो यहाँ से निकला अपना H+, यहाँ बना अपना OH-। तो पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी के एक अणु बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मज़ेदार बनने वाली है, वो बनने वाले हैं यहाँ पे CCl3- चार्ज पे। देखिए यहाँ पे Cl और क्या बनने वाला है यहाँ पे Cl। यहाँ इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक माइनस चार्ज बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है और ये क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं क्या है, ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो क्लोरीन है क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो उसके पास क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बनेगा कार्बन के पास। तो कार्बन चार्ज प्लस बनेगा, माइनस पहले से मौजूद है। तो प्लस और माइनस दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोई उदासीन कंपाउंड बन जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, Cl और इसके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, CCl2, यहाँ पे क्या बना है, लोन पेयर बना है और यहाँ पे Cl- अपना क्या हो गया, मजे में बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप देखिए। तो यहाँ से पहले OH ने अटैक किया, H+ को बाहर निकालिए, यहाँ तो बात क्लियर है, H2 बन गया। यहाँ पे कार्बन पर Cl 3 क्लोरीन है और माइनस चार्ज बना है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। जब क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे Cl- बना लेगा, जो कि हमें यहाँ ना लिख कर यहाँ पर लिखना चाहिए, Cl-। तो जब Cl- बन गया तो यहाँ पर इसने क्या हो गया, यहाँ पे प्लस बना, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो गए, उदासीन हो गए। यहाँ पर क्या बन गया, लोन पेयर तैयार हो गया। तो अब देखिए ये जो हमारे पास बना कंपाउंड है इसे हम लोग कहते हैं कार्बीन। ये क्या है, हमारे पास कार्बीन है। अब कार्बीन की एक खास बात है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का प्यासा होता है, कह सकते हैं आप। इसको इलेक्ट्रॉन जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे टूट पड़ेगा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्यासा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ठीक। ये क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही ये किस लिए है, अब आप कहेंगे सर इसके पास लोन पेयर है मौजूद है, फिर भी इलेक्ट्रॉन का प्यासा क्यों है, इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों पड़ रही है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास कुल मिलाकर 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब बताइए ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना हमें चाहिए होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं उसके पास, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, प्यासा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर झपट्टा मारेगा। तो हम देखते हैं हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमारे पास विलेन में हमने क्या लिया है, यहाँ पे एमीन लिया हुआ है। तो हमारे पास RNH2। आपको पता ही होगा कि जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक लोन पेयर उपस्थित होता है। तो ये क्या हो गया, एक नाभिक स्नेही हो गया। क्या, एक नाभिक स्नेही।
ये नाभिक इसने ही, ये इलेक्ट्रॉन इसने ही, तो आपस में दोनों क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। देखिए हम कराते हैं यहाँ पे क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो गया, Cl हो गया, यहाँ पे क्या बन चुका है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो जब अटैक करेगा देखो क्या बनता है यहाँ पे, तो Rn, इसके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दान किए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। यहाँ पे कार्बन ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, माइनस चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमने यहाँ पे बिलियन में जब आपने क्रिया देखी होगी तो हमने 3 OH यानी कि 3 KOH लिए थे, तो हमने एक का इस्तेमाल कर लिया। अब बारी है 2 की, तो दोनों देखिए क्या करते हैं, एक OH यहाँ पे आएगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, H प्लस बाहर निकालेगा। जब H प्लस बाहर निकालेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहीं पर इसको कंपाउंड में छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार छोड़ देंगे, तो जब 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ से बन जाता है। जब यहाँ पे इसने पाई बॉन्ड बनाया तो कार्बन को ज़बरदस्ती अपना एक ना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और किसको तोड़ देगा, कोई भी एक क्लोरीन को आप बाहर निकाल दीजिए। हमने क्लोरीन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक, ये यहाँ से हो जाएगा, ये बारी बारी होता है, हम एक ही बार में कर दे रहे हैं। तो एक यहाँ से हो जाएगा, दूसरा यहाँ से हो जाता है, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये भी अपने क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड को दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले से ही एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, 2 पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। साथ में जब ये वाला बनेगा तो ये वाला क्लोरीन क्या हो जाएगा, अपना बाहर हो जाएगा। तो देखिए बन क्या रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे साइड में थोड़ा लिख देते हैं, तो Rn। अब देखिए एक तो था और 2 पहले से बन गए, यानी कुल कितने बन गए, 3 बन गए। इसके पास प्लस चार्ज पहले से मौजूद है और काम के ऊपर क्या मौजूद है, माइनस चार्ज। तो हमारा क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। प्लस साथ में एक पानी के अणु यहाँ पे, एक पानी के अणु यहाँ पे, यानी कि 2 पानी के अणु क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। 2 पानी के अणु बाहर हो गए। देखिए एक पानी का अणु यहाँ पे बना है और 2 यहाँ से बाहर हो रहे हैं, यानी कुल मिला कितने बन गए, 3 बन गए। और आप क्रिया देखे होंगे तो हमने 3 पहले से बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से और क्या माइनस हो रहा है, 2 ठो Cl माइनस बाहर हो रहा है, 2 ठो Cl माइनस बाहर हो गए, और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारा बन गया आइसोसाइनाइड, जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। बाकी बारे में यहाँ भी आप देख सकते हैं बन रहा होगा। यहाँ जब हमने क्या लिया था, OH लिया था, तो K प्लस यहाँ पर मौजूद था, K प्लस यहाँ पर मौजूद था, तो 2 K प्लस 2 Cl माइनस क्या बन जाएंगे, 2 ठो KCl बन जाएंगे। 2 KCl यहाँ से बन जाता है, और यहाँ भी एक K प्लस होगा, यहाँ भी एक, देखिए यहाँ से Cl माइनस है तो यहाँ से एक KCl बन जाएगा। तो 3 KCl, 3 पानी के अणु, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, एक आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। तो यही जो क्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण या फिर कार्बिलमिन टेस्ट। तो ये हमारी हो गई क्रिया विधि कंप्लीट, ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।